हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 4.1 का जो बेसिक है कि डिटरमिनेंट क्या होता है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, उन सबको हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझनी है तो इससे पहले आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो अगर किसी बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखें एंड उसके बाद आप एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करें। क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को क्या बोल रहा है, एक्सपेंड द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। हमें इन डिटरमिनेंट्स को फाइंड आउट करना है। तो ये 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपके पास लिखा हुआ है। तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे, देन माइनस ऑफ इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, फिर माइनस ऑफ इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, माइनस ऑफ सी प्लस आयोटा डी इंटू सी प्लस आयोटा डी। ये आएगा आपके पास, ये करो, ये क्या आ जाएगा आपके पास, a प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला होता है आपके पास, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, मतलब आयोटा ऑफ बी का स्केयर माइनस। अब देखो इनकी करते तो माइनस ऑफ सी की सी से करेंगे, माइनस ऑफ सी की मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो माइनस सी स्केयर आ जाएगा। देन माइनस सी के आयोटा डी से करेंगे तो माइनस आयोटा सी डी, देन आयोटा डी की सी से करेंगे तो प्लस आयोटा सी डी। अब आयोटा डी के आयोटा डी से करेंगे तो आयोटा स्केयर डी स्केयर। मतलब बेसिकली इस पे भी आपका a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया आपके पास, a स्केयर माइनस आयोटा स्केयर बी स्केयर, आयोटा स्केयर बी स्केयर आएगा माइनस ऑफ, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आयोटा सी डी प्लस आयोटा सी डी कैंसिल, फिर माइनस ऑफ आयोटा स्केयर डी स्केयर हो गया आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ए स्केयर, आयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास क्या होती है माइनस, आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी स्केयर प्लस ऑफ सी स्केयर। यहाँ पे भी आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और इधर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस डी स्केयर। तो ये आपके पास क्या आ गई, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट भी आपको 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करना। तो इसको भी कैसे करेंगे हम, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन माइनस ऑफ इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आ जाएगा, साइन 10 इंटू कोस 80 माइनस ऑफ क्या आएगा आपके पास, फिर ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस कोस 10 इंटू साइन 80। तो देखो आपके पास ये फॉर्मूला लग रहा है, साइन ए प्लस बी का दिखाई दे रहा होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन। देखो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ये क्या होता है अपने पास, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन ए, यही होता है अपने पास। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे आ जाएगा साइन 10 प्लस 80, मतलब साइन ए प्लस बी विच इज इक्वल टू साइन 90 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 1 आ गई। क्लियर आपको? नेक्स्ट देखो ये है, आपको बस इसका भी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट की नोटेशन लगी हुई है। तो देखो ये क्या होगा आपके पास, √6 इंटू √24 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन √20 इंटू √5। नेक्स्ट देखो अगर आपके पास √a इंटू √b है और आपके पास ए बी दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है आपके √ab के। तो इस चीज को मैं लिख सकती हूँ क्या, √6 इंटू 24 माइनस √20 इंटू 5। ये क्या आ जाएगा, इसको देखो √6 है ना, 24 को क्या लिख सकती हूँ 6 इंटू 4 है ना, माइनस ये क्या हो गया 20 इंटू 5, माइनस का मतलब माइनस √100। अब देखो 2 बार 6 है तो रूट से एक 6 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा √4, √4 से क्या बाहर आएगा 2, माइनस √100 की वैल्यू क्या होती है 10। ये क्या आ गया आपके पास 12 माइनस 10, ये किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट देखो आपके पास ये क्या लगेगा, इस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना डिटरमिनेंट वाला ही। तो ये दिस इंटू दिस, तो ये क्या आ जाएगा log ऑफ a बेस b इंटू log ऑफ b बेस a -1, ये आएगा आपके पास। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है log में, अगर आपके पास ऐसा कुछ है log मान लो x बेस y, तो ये फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, ये बराबर होता है log y अपॉन log x के।
log y अपॉन log x, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ ऑपरेट करूंगी तो क्या हो जाएगा, log b अपॉन log a, log b अपॉन log a, यहाँ पे इनटू मल्टीप्लाई में यहाँ से क्या आ जाएगा, log a अपॉन log b, यही आएगा -1, log a से log a कैंसिल, log b से log b कैंसिल, इधर क्या रह गया 1 -1 क्या आ गया 0। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी गेट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, मतलब ये जो 2 ऑर्डर की जो हमने डिटरमिनेंट लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 0। क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये 5th पार्ट है, इसमें भी अपने को क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इनटू में एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की एक्स स्क्वायर से करोगे तो एक्स क्यूब, एक्स के माइनस एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 एक्स 1 की तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1, इन दोनों की कर ली। अब इनकी करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह गया प्लस 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1। तो ये आपके पास क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2। तो ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, इसका डिटरमिनेंट आ गया। क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें गिवन है, देन हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पहले देखो इस लेफ्ट हैंड साइड का डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो क्या होगा एक्स माइनस 2 इंटू 2x माइनस ऑफ, फिर क्या होगी माइनस ऑफ, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, इन दोनों की -9x आएगी, तो -9x और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9x इज इक्वल टू 3। अब 2x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9x इज इक्वल टू 3। ये आपके पास क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9x कितना हो जाएगा प्लस का 5x इज इक्वल टू 3। ये 3 को इधर ले आओ तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्या करना है आपको फैक्टराइज करना है। तो देखो दो ऐसे नंबर चाहिए आपको जिनका सम तो क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -6 होना चाहिए। 2 इंटू -3 तो प्रोडक्ट -6 और सम आपके पास 5। तो ऐसे दो नंबर कौन है, ऐसे दो नंबर आपके पास है 6 और 1 है ना, 6 और -1। तो 6 और -1 को ऐड करेंगे 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपके पास -6। तो करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको 2x, अंदर क्या बच गया x प्लस 3 और यहाँ पे क्या कॉमन है माइनस, अंदर रह गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 का फैक्टर कॉमन दिखाई दे रहा है, उसको बाहर निकाल लो x प्लस 3 इंटू में क्या रह गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा आइदर वन ऑफ देन 0। तो यहां से क्या आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -3 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई -3 और -1/2। क्लियर, आपको ये क्या कह रहा था, हमें क्या गिवन था, सॉरी देखो यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 है आपके पास, हमें ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 गिवन था, हमें x की वैल्यू निकाल, तो हमने दोनों की मल्टीप्लाई करके मतलब डिटरमिनेंट इधर लिखा और जो 3 गिवन था उसको इक्वेट किया, सोल्व करके हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, उसको फैक्टराइज करके सोल्व कर ले तो ये 2x की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्लियर है ना। अब देखो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में भी सेम आपको दो डिटरमिनेंट इक्वल गिवन x की वैल्यू निकालनी है, तो हम सेम करेंगे, इसके अंदर भी क्या करेंगे दोनों की मल्टीप्लाई करते 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 8 40 इज इक्वल टू 6 इंटू 3, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 18 माइनस 7 इंटू -2 क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का 14। क्लियर है आपको। अब यहां से क्या हो जाएगा अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू, ये अपने पास हो गया 32, ये हो गया 2x स्क्वायर 40 उधर जाके ऐड होगा तो ये हो गया 72। तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 2 को डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा 72/2। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई +-6। ठीक है ना, दोनों डिटरमिनेंट इक्वल गिवन थे, x की वैल्यू निकलवा रहा था, दोनों डिटरमिनेंट को सोल्व किया इक्वेट किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्लियर है ना आपको, ठीक है।
अब देखो इसी के थर्ड पार्ट में भी अपने को दो डिटर्मिनेंट इक्वल गिवन है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं सोल्व। तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ इन दोनों का तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 5 15। ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, इन दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो x की x से करेंगे x स्क्वायर, x की 3 से 3x, 1 की x से x और 1 की 3 से 3 और इधर क्या आ गया -12। क्लियर है। नेक्स्ट फैक्टर क्या आएगा अपने पास 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे तो 2x स्क्वायर, ये 3x और x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा आपके पास 4x, फिर -2 की मल्टीप्लाई 4x से करेंगे तो -8x, देन -2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -6 इज इक्वल टू -12, -2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, ये क्या आ गया 2x और -8x क्या हो गया -6x हो गया, फिर ये -6 इधर जाके ऐड होगा, -12 प्लस 6 तो उधर भी क्या रह गया -6 रह गया, तो x की वैल्यू यहां से क्या मिल गई आपको 1। क्लियर है ना। तो दो डिटर्मिनेंट हमें इक्वल गिवन थे, हमें क्या करना था, हमें x की वैल्यू निकालनी थी और वो हमने क्या कर दी फाइंड आउट। क्लियर आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है लेट दीज टू डिटर्मिनेंट आर इक्वल, ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल है, हमें क्या करना है इफ x एंड y आर नेचुरल नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये क्या कर, यदि x एंड y नेचुरल नंबर है तो आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। अब देखो वही सेम करते हैं, दोनों डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल गिवन है, क्या गिवन अपने को 3x y1, ये वाला डिटर्मिनेंट ये किसके इक्वल है 3 4 2 1 के इक्वल है। तो करते हैं सोल्व। तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 3 माइनस XY हो जाएगा अपने पास। ठीक है ना, 3 माइनस XY हो गया। क्लियर है। अब यहां से क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 3 माइनस 4 2 जा 8 हो गया अपने पास, 4 2 जा 8 हो गया। अब यहां से क्या आएगा 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया -XY इज इक्वल टू -8। ये क्या आ गया आपके पास XY इज इक्वल टू 8 आ गया। XY इज इक्वल टू 8 का मतलब क्या है, XY इज इक्वल टू 2 का मतलब है ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या है 8, क्योंकि x एंड y क्या है मेरे पास XY आर नेचुरल नंबर, तो मत मुझे ऐसे दो नेचुरल नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट क्या होता है 8। तो देखो पेयर ढूंढो, ऐसे दो पेयर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई क्या आती है 8। तो कौन कौन से दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 8 आती है नेचुरल नंबर, तो 1 मल्टीप्लाई 8 होता है ना, 8 मल्टीप्लाई 1 भी 8 होता है, और 2 4 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है। इनके अलावा क्या कोई और ऐसा पेयर बनेगा जिनकी मल्टीप्लाई आपके पास क्या है नेचुरल नंबर आए, क्या ऐसा कोई पेयर है, कोई भी पेयर नहीं है। तो अगर ये वाला पेयर बनेगा तो मेरे पास x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 8 हो जाएगी। ये वाला पेयर बना तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी, y की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये वाला पेयर बना तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, और अगर ये वाला पेयर बना तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। चेक कर लो सभी के अंदर क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है दोनों का 8 है। ठीक है ना। देखो क्या कह रहा था, दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल गिवन थे और कह रहा था x और y की वैल्यू निकालनी, और x और y क्या है नेचुरल नंबर। तो मैंने दोनों डिटर्मिनेंट को इक्वल रख के सोल्व किया। ठीक है, फिर क्या आ गई फाइनल कंडीशन x y इज इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या है, ऐसे दो नेचुरल नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 8 है। तो दो नेचुरल नंबर कौन है जिनका प्रोडक्ट 1 और 8 का, 8 और 1 का, 2 और 4 का, 4 और 2 का। तो हमारे पास हमने बारी बारी क्या कर लिया, x एंड y की वैल्यू को रिटर्न कर लिया। क्लियर है आपको। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अब देखो सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर का मतलब होता है ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो आपके पास 0। क्लियर। तो क्या कह रहा है x की वैल्यू निकालो कब, जब ये मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर हो। तो अगर मैं इसको A मैट्रिक्स मान लू, A मैट्रिक्स मान लो, तो सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 0। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 माइनस x 2 x प्लस 1 4, ये 0 आना चाहिए है ना अगर सिंगुलर है तो। अब निकालते हैं डिटर्मिनेंट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई किससे होगी, 5 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 4 से, माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 20 माइनस 4x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया आपके पास 20 माइनस 2 तो क्या आ गया, ये आ गया 18, और 4x माइनस 6x, ये माइनस 6x इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया 18 इज इक्वल टू 6x। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 3, क्योंकि 18 बाई 6 क्या हो जाएगा आपके पास 3। तो क्लियर यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 3।
नेक्स्ट भी देखो क्या बोल रहा है आपके पास, ये सिंगुलर है तो हमें इसकी एक्स की वैल्यू निकालनी, तो वही सेम कंसेप्ट कि अगर ये कोई मैट्रिक्स ए है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0, अगर ये सिंगुलर है तो लिखो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 1 x -2 2 -2 3 1 3 इज इक्वल टू 0। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, ये लिखूंगी सबसे पहले इस एलिमेंट को इनटू में 1 लिखूंगी, फिर इसके अलोंग रो और कॉलम को भूल जाऊंगी, इनको प्रोडक्ट करूंगी 2 × 3 6 माइनस ऑफ -2 × 1 माइनस का 2 तो +2 हो जाएगा। फिर मुझे ये बीच वाला एलिमेंट लेना और उसके आगे माइनस लगाना, तो माइनस और ये माइनस पहले से है -2 इनटू में, अब ये -2 है तो इसके अलोंग जो रो आएगी कॉलम उसको भूल जाना है, बचे हुए 4 एलिमेंट का वो करने, तो 1 × 3 का क्या हो जाएगा 3 -x × 1 x। अब ये इसके आगे क्या लेना है प्लस का 3 लेना है आपको, है ना। फिर क्या करेंगे इसके अलोंग जो रो और कॉलम को भूल जाएंगे, बचे हुए इनका क्या लेंगे डिटर्मिनेंट, तो 1 × -2 इज -2 और -x × 2 माइनस का 2x इज इक्वल टू 0 है। ये यहां से क्या आ गया 8 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस x प्लस का 3 और यहाँ पे -2 - 2x इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया आपके पास 8 प्लस में 2 3 6 -2x -6 और माइनस का 6x इज इक्वल टू 0। -6 + 6 कैंसिल 8 रह गया खाली, -2x -6x इज -8x रह गया इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। यहां से x क्या आ गया 8 इज इक्वल टू 8x, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1 आ गई। तो ये क्या इसका मतलब क्या है, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो मैट्रिक्स क्या होगी मेरे पास सिंगुलर होगी। अब देखो पार्ट थर्ड, तो पार्ट थर्ड में भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किस x की वैल्यू के लिए सिंगुलर बनेगा मेरे पास, ठीक है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो देखो इसकी कैलकुलेशन मैंने पहले से सोल्व करके रखी है, ठीक है, ताकि ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो कैलकुलेशन के अंदर। तो देखो क्या होगा x + 1 को एज इट इज रखा, इनटू में इन दोनों की प्रोडक्ट -2, तो देखो इन दोनों की प्रोडक्ट -2, फिर क्या होगा माइनस आता है उसके बाद माइनस और फिर ये बीच वाली टर्म, तो ये माइनस की पहले से, तो माइनस माइनस प्लस लिख दिया मैंने, तो प्लस का 3 इनटू में क्या आएगा ये रो और कॉलम तो डिलीट हो जाएगी, -5 की x -6 के साथ मल्टीप्लाई और -8, तो देखो वही लिखा है। फिर ये वाला आएगा प्लस का 4, फिर इसके अलोंग ये रो और कॉलम तो डिलीट हो जाएगी, इन चारों का डिटर्मिनेंट निकलेगा, तो -5 × 1 -5, फिर -4 × x + 2 और इनका प्रोडक्ट ये सारा डिटर्मिनेंट क्या होगा इज इक्वल टू 0। तो देखो इसके अंदर तो x + 1 एज इट इज, मैंने x + 2 और x - 6 की मल्टीप्लाई कर दी है यहाँ तक -12 और ये माइनस का 2 एज इट इज, देन प्लस का 3 -5 की x - 6 के साथ की तो ये आ गया और माइनस का 8 प्लस 4, फिर -5 एज इट इज -4 की x + 2 के साथ की तो ये है इज इक्वल टू 0। अब x + 1 और फिर मैंने क्या किया, ये तो एज इट ये -x² एज इट इज, यहाँ से -4x आ गया और यहाँ से -12 प्लस का 3 -5x 30 - 8 इज 22 प्लस का 4 -5 - 8 कितना हो गया -13 और ये माइनस का 4x इज इक्वल टू 0। यहां से x + 1 की मैंने इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई की तो ये पूरा फैक्टर अपने पास ये आ गया, ठीक है, ये यहां तक आ गया अपने पास, यहां तक ये पूरा फैक्टर आ गया। फिर 3 की -5x के साथ की -15x, 3 की 22 से 66 प्लस का 4 -13 -52 और 4 मल्टीप्लाई -4x इज -16x इज इक्वल टू 0। फिर क्या क्या x³ एज इट इज आया, देखो -4x² प्लस x² क्या हो गया आपके पास 3x², तो यहां से 3x² आ गया, फिर माइनस का 14x -4x -15x और -16x को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 49x। तो ये दोनों मतलब ये सारे हटा दो जो जिनका काम हो चुका। अब कौन बचा, प्लस का 66 बचा, -52 और ये माइनस का 14 बचा हुआ है अपने पास, तो -14 -52 -66 हो गया और प्लस का 66 के साथ ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x फैक्टर कॉमन आ जाएगा, x फैक्टर कॉमन आ गया तो x को अंदर कॉमन लिया, इधर क्या बच गया x² - 3x -14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, या तो x इज इक्वल टू 0 या फिर x² - 3x -49 इज इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू 0 होगी या फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सोल्व करेंगे हम किससे, अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूलास। तो x इज इक्वल टू -b प्लस -b² - 4ac/2 ये का फॉर्मूला लगाया तो x की ये दो वैल्यू आ गए अपने पास। क्लियर है आपको, ठीक है, x की वैल्यूज, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है अपने को, राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड आल्सो इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट इन ईच केस। क्या कह रहा है कि हमें इनका माइनस निकालने, कोफैक्टर्स निकालने और डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो माइनस कैसे निकालते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग माइनर निकलते हैं। तो इसमें 4 एलिमेंट है, A11 A12 A21
और A22, तो उनके अलोंग निकलेंगे। तो एक तो निकलेगा 1 1 पोजीशन है तो M11 निकलेगा, है ना। फिर हमारे पास क्या निकलेगा, M12 निकलेगा, एक क्या निकलेगा, M21 निकलेगा, और एक क्या निकलेगा, M22। तो M11 कैसे निकालते हैं, 1 1, तो देखो 1 1 पोजीशन ये वाली, तो इसके अलोंग रो और कॉलम को भूल जाना है, जो एलिमेंट बचे उसका डिटरमिनेंट। तो 7 बचा, 7 का डिटरमिनेंट तो खाली 7 ही होगा, तो ये अपने पास माइनर आ गया। ठीक है, 2 क्रॉस 2 कैसे निकालते हैं। फिर M12, 12 कौन सी पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, तो इसके अलोंग ये रो है, ये कॉलम, इसको भूल जाएंगे। कौन बचा, 3, 3 का डिटरमिनेंट 3, ये आ गया। फिर M21, 21 का मतलब ये वाला, तो इसके अलोंग रो और कॉलम को भूल जाएंगे। कौन बचा है आपके पास, -2, तो ये आ गया अपना -2। देन M22, M22 का मतलब ये वाला एलिमेंट, तो इसके अलोंग ये रो है, ये कॉलम, इसको भूल जाएंगे। कौन एलिमेंट बचा, 5 इसका डिटरमिनेंट, तो ये अपने पास क्या आ गए, माइनस आ गए। जितनी एंट्रीज होती हैं उनके पोजीशन के अलोंग हमारे पास क्या निकलता है, माइनस निकलते हैं। क्लियर। अब कोफैक्टर्स निकालेंगे, तो देखो कोफैक्टर्स क्या होता है हमारे पास, Cij बोल दो या Aij बोल दो। Cij क्या होता है हमारे पास, ये होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij। तो ये भी पोजीशन के अलोंग निकलेगा, 4 है, 4 एंट्रीज है तो 4 ही निकलेंगे। तो C11 निकालते हैं, Ij की जगह 1 1 आएगा, C11 यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 की पावर i प्लस जे 1 + 1 इंटू M1। तो ये क्या आ गया, -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 इंटू M11 की वैल्यू क्या है, 7। -1 की पावर E1 क्या होती है, प्लस, तो ये आ गया 7। अब क्या निकालते हैं, C12। C12 का मतलब यहां से क्या होगा, -1 की पावर i प्लस जे, मतलब 1 + 2 इंटू M12। -1 की पावर 3 तो क्या आएगा, माइनस आएगा, इंटू M12। M12 की वैल्यू क्या है, 3, तो ये आ गया कोफैक्टर हमारे पास। देन C21 क्या होगा हमारे पास, C21 होगा -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21। तो ये भी माइनस की पावर 3 बन गई, तो ये भी माइनस आएगा। और M21 की वैल्यू क्या है, -2, ये क्या आ गया, -+2। देन C22, ये क्या आ गया, -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22। -1 की पावर 4 क्या होती है, इवन पावर पे क्या आ गया, प्लस का आएगा। M22 की वैल्यू क्या है, 5। तो ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए। क्लियर है। नेक्स्ट मुझे इसका डिटरमिनेंट भी निकालना था। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, सीधा 5 7 जा 35 -3 -2 माइनस का 6 प्लस का 6, तो ये क्या आ गया अपने पास 41। इसका क्या आ गया, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 41। क्लियर है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो इसके भी मुझे क्या निकालने, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर्स निकालते हैं। तो सब देखो नो एंट्रीज है आपके पास, तो नो एंट्रीज के अलोंग ही निकलेगा। तो M11 निकालती हूँ। M11 क्या होगा आपके पास, ये 1 1 पोजीशन है, तो इसके अलोंग रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। ये 4 एंट्रीज बची, इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे। इनका डिटरमिनेंट क्या होगा, 5 2 जा 10 -1 इंटू -1 माइनस का 1, तो माइनस प्लस, तो वैल्यू क्या आ गई 11। देन हम निकालते M12। M12 क्या होगा आपके पास, M12 ये 1 2 एंट्री है, इसके अलोंग रो और कॉलम को भूल जाएंगे। बची 4 एंट्रीज का डिटरमिनेंट लेंगे, तो 3 2 जा 6 माइनस ऑफ ये क्या है आपके पास 0 है ना, तो 0 इंटू -1, तो 0 यहाँ है, तो ये आ गया आपके पास कितना 6। अब निकालते हैं M13। M13 का मतलब क्या है, ये 13 वाली पोजीशन, इसके अलोंग रो और कॉलम को भूल जाएंगे। बची हुई 4 एलिमेंट का हम क्या लेंगे हम डिटरमिनेंट। 3 इंटू 1 3 और माइनस में 0 ही आएगा, तो ये क्या आ गया 3। देन M21 ये वाली एंट्री है, तो इसके अलोंग रो और कॉलम को भूल जाएंगे। बचे हुए 4 एलिमेंट का क्या लेंगे डिटरमिनेंट, तो 0 इंटू 2 इज 0 -1 इंटू 4 इज 4, तो ये क्या आ गया -4 आ गया आपके पास। क्लियर है। अब क्या निकाले M22 का मतलब क्या है, 22 ये पोजीशन है, इसके अलोंग ये रो है, ये कॉलम, इनको भूल जाएंगे। 1 0 4 2 का डिटरमिनेंट, तो 1 इंटू 2 इज 2 -0 इंटू 4 इज 0, तो यही आ जाएगा। देन M23 का मतलब क्या है, ये वाली पोजीशन, इसके अलोंग रो और कॉलम को भूल जाओ। ठीक है, तो 1 इंटू 1 इज 1 -0 इंटू 0 इज 0, तो ये आ गया 1। अब निकालो M31 क्या आएगा, ये 31 पोजीशन है, इसके अलोंग रो कॉलम को भूल लो। इन बची हुई 4 एंट्रीज का डिटरमिनेंट 0 इंटू -1 0 -5 4 जा 20, तो ये आ गया -20। अब निकालो M32 क्या आएगा, ये 32 पोजीशन है, इसके अलोंग रो और कॉलम को भूल जाओ। 1 इंटू -1 इज -1, और ये क्या आपके पास 3 इंटू 4 इज -12। ठीक है, तो कितना आ गया -13। देन M33
ये क्या आएगा आपके पास, ये 3 3 पोजीशन, इसके अलोंग रो और कॉलम को भूल जाओ, 1 इंटू 5 5 और ये 3 0 तो 0, ये वाली आपके पास सारी माइनस आ गए। अब कोफैक्टर्स निकालते हैं बारी बारी। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, सी आई जे हमारे पास होता है -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, है ना। एम आई जे क्या है हमारे, माइनर है, माइनर सारे मैंने निकाल लिए हैं। तो C11 निकालते हैं। C11 का मतलब क्या है, -1 की पावर आई प्लस जे, 1 + 1 तो 2 आ गया टोटल, और यहाँ पे आ गया M11, -1 की पावर 2 तो प्लस की होगी, M11 की वैल्यू क्या है 11, तो ये आ गया 11। अब निकालते हैं C12 -1 की पावर 1 + 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे M12 तो ये -M12 की वैल्यू क्या है आपके पास, M12 की वैल्यू है 6, तो ये आ गया -6। देन निकालो C13 -1 की पावर 1 + 3 4 आ जाएगी, और M13 की वैल्यू क्या है 3, तो ये आपके पास 3 आ गया। अब निकालो C21 क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 1 3, और M21 की वैल्यू क्या है, M21 की वैल्यू -4 तो ये माइनस का आएगा और ये माइनस का, तो -4 मल्टीप्लाई -4 क्या आ जाएगा, +4। अब निकालो C22 -1 की पावर 2 + 2 4 हो गया, और M22 की वैल्यू क्या है 2, ये प्लस का आएगा, तो ये टोटल क्या आ गया, +2 आ गया। अब निकालो C23 -1 की पावर 2 + 3 5, और इसकी वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये माइनस का आ जाएगा। देन C31 -1 की पावर 3 + 1 तो 4 आ गया, और M31 की वैल्यू क्या है -20, तो ये -20 आएगा आपके पास। देन C32 क्या आएगा, ये -1 की पावर 3 + 2 माइनस का आ जाएगा, और M32 की वैल्यू क्या है -13, तो ये प्लस का 13 हो गया। देन C33 की वैल्यू -1 की पावर 3 + 3 मतलब -1 की पावर 6, वो प्लस का ही आएगा, और C33 की वैल्यू क्या है 5, तो ये 5 आ गए। आप देखो डिटर्मिनेंट, एक तो हम अपना जो एक्सपेंड करते हैं वो वाला डिटर्मिनेंट की मेथड है, उससे निकालेंगे। दूसरा हमने ये पढ़ा था, किसी भी रो के एलिमेंट्स को यदि हम उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डिटर्मिनेंट ही आता है। तो हम उसी तरीके से निकाल के दिखा देते हैं आपको। तो A11 की वैल्यू क्या है 1 इंटू C11 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, C11 की वैल्यू 11 आई थी, प्लस A12 की वैल्यू हमारे पास 0, और C12 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -6 मतलब मल्टीप्लाई -6, प्लस A13 की वैल्यू हमारे पास है 4, और C13 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 3, तो ये क्या आ गया 11, और यहाँ पे 4 3 12 आ गया, तो ये कितना आ गया 3 और ये 2, तो हमारे पास क्या आ गया, इसका जो डिटर्मिनेंट अपने पास कितना आ गया 23। क्लियर आपको, 23 इसका डिटर्मिनेंट आ गया है, क्लियर आपको, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स एंड इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। क्या कह रहा है कि हमें फर्स्ट कॉलम के अलोंग क्या निकालने, माइनस एंड कोफैक्टर। फर्स्ट कॉलम हमारा ये वाला, इसके अलोंग कौन कौन से माइनस निकलेंगे, M11 है ना, और निकलेगा M21 और निकलेगा M31, तो ये निकालने हैं, और इसी के कोफैक्टर्स और इसी के अलोंग फिर हम डिटरमिनेंट निकाल के दिखाऊंगी पिछले वाले मेथड्स। तो M11 की वैल्यू क्या होगी, ये है, तो इसके अलोंग रो और कॉलम को भूल जाए, बचे हुए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है। और ये M21 निकालेंगे इसको अलोंग, M31 निकालेंगे, और ये सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे इन्हीं के अलोंग। देन हम इसमें डिटरमिनेंट भी निकालना है, तो डिटरमिनेंट क्या होगा हमारा, देखो इसी के अलोंग निकालेंगे, A11 इंटू C11, A21 इंटू C21 प्लस A31 इंटू C31, यही होगा। A11 की वैल्यू क्या है अपने पास 1 इंटू C11 क्या है अपने पास, ये अपने पास है AB² माइनस AC²। A21 की वैल्यू भी 1 है, इंटू में आ जाएगा BC² माइनस A²B, और इसकी वैल्यू भी 1 है, C31 की A² माइनस B²C, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा डिटरमिनेंट, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं सारे को अरेंज करके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया AB², ठीक है ना, माइनस का AC² प्लस का BC² माइनस का ये A²B और प्लस का A²C माइनस का अपने पास ये क्या है B²C, तो ये हमारे पास क्या आ गया डिटरमिनेंट। क्लियर है आपको क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7, तो करते हैं इसका डिटरमिनेंट। तो देखो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा अपने पास 1 इंटू 6 इंटू 38, तो 6 इंटू 38 करेंगे तो 228 माइनस 110, फिर माइनस ऑफ 3 2 इंटू 38 करेंगे तो 76, फिर माइनस 310 प्लस
5 और 2 ये हो जाएगा 22 और -31 इंटू 6 करेंगे तो 186। क्लियर है। ये कितना आ गया 118 आ जाएगा आपके पास। ये आ जाएगा माइनस का 234 आएगा तो माइनस माइनस प्लस तो 3 इंटू 234 है ना। देन यहाँ से 5 और यहाँ से माइनस का 164 आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये कितना आएगा 164। क्लियर है आपके पास। ये क्या आ जाएगा 118, इनकी मल्टीप्लाई आएगी 702 और इनकी 820 आएगी मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गया इन दोनों का सम 820 माइनस 820, ये क्या आ गया आपके पास 0। क्लियर है। तो डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट करते हैं अब अपना जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। ठीक है। तो देखो इसमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसमें भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 इंटू 7 0 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 6 7 जा माइनस 42 माइनस 4 देन प्लस 5 6 5 जा 30 और ये 0। ये क्या हो गया माइनस 40 और प्लस का 3 इंटू माइनस का 46 और 5 3 जा 50, ये माइनस 40 और ये क्या हो जाएगा माइनस का ये 18 4 3 12 13 और प्लस का 150, ये क्या आ जाएगा माइनस का 178 और प्लस का कितना हो जाएगा 150, ये क्या आ जाएगा माइनस का 28। तो ये आ गया आपके पास इसका डिटर्मिनेंट। क्लियर है आपको। अब चलो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखो नेक्स्ट पार्ट में अपने पास क्या है, इसको ये डिटर्मिनेंट अपने को क्या करना है इवेल्युएट करना है इसका डिटर्मिनेंट। तो करते हैं। तो इसमें b प्लस सी फर्स्ट रो के अलोंग करते हैं तो b प्लस सी इंटू में इन दोनों की मल्टीप्लाई c प्लस a इंटू में a प्लस b माइनस में bc। क्लियर है। देन माइनस का a इसकी करेंगे तो b की करेंगे a से b इंटू a प्लस b माइनस का bc देन प्लस का a, ये तो ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये करेंगे b इंटू सी की bc माइनस c इंटू सी प्लस ए। ठीक है। तो ये क्या आएगा अपने पास b प्लस सी इंटू में c प्लस ए की करेंगे तो ac प्लस bc प्लस ए स्केयर प्लस ए बी माइनस bc है ना माइनस का a। अब क्या करेंगे b की करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी स्केयर माइनस bc प्लस ए bc माइनस सी स्केयर और माइनस ac। क्लियर है। ठीक है। अब देखो इधर bc तो bc कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा b प्लस सी की मल्टीप्लाई ac प्लस ए स्केयर प्लस ए बी से बच गई आपके पास। ठीक है। तो माइनस ए, ये क्या आ जाएगा आपके पास ये ए की करवा देते हैं चलो तो माइनस का ए स्केयर बी माइनस ए बी स्केयर प्लस का ए बी सी प्लस का ए बी सी माइनस ए सी स्केयर माइनस का ए स्केयर सी। ठीक है। तो b प्लस सी की करवाते b प्लस सी की करवाते हैं तो ये क्या आ जाएगा b की करवाऊंगे तो ए बी सी, फिर ये हो गया ए स्केयर बी, ये हो गया ए बी स्केयर, फिर c की करवाऊंगे तो ए सी स्केयर सी और ये हो जाएगा ए बी सी माइनस का ए स्केयर बी माइनस का ए बी स्केयर प्लस का ये बी सी हो गया 2abc, ये हो गया माइनस का ए सी स्केयर और माइनस का ए सी स्केयर। अब देखो कुछ कट रहा है, ये प्लस का ए स्केयर बी है और ये माइनस का ये कट गया, प्लस का ये माइनस का ये कट गया, ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का। आपके पास क्या रह गया ए बी सी और ये 2abc। तो आपके पास ये कितना आ गया ये आपके पास आ गया 4abc। क्लियर आपको। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट को करते हैं। तो इसके अंदर देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी। ठीक है। तो देखो 219 ये ले लिया तो ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे इन चारों का डिटरमिनेंट तो 9 5 जा 45 और 34 3 जा क्या हो जाएगा 102 माइनस फिर 117 इसके अलोंग रो और कॉलम तो डिलीट हो जाएगा तो 9 इंटू 5 95 और 7 इंटू 34 क्या हो जाएगा आपके पास 238 प्लस फिर 345। ठीक है। इंटू में ये रो और कॉलम तो डिलीट हो जाएगा 19 3 जा 57 और 7 9 जा 63, ये क्या आ गया 219 है ना। 102 में से 45 जाएंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस 57, फिर माइनस का 117, 238 में से 95 जाएगा तो ये आपके पास आएगा माइनस 143 प्लस का 343 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस का 6। इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आएगी माइनस का 12483 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 16,731
और ये आ जाएगा -2070। इनको ये दोनों आपके पास ऐड हो जाएंगे, ठीक है, माइनस माइनस के, फिर इसमें से माइनस करोगी तो ये आपके पास आ जाएगा 2178। क्लियर आपको, ठीक है। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट में भी इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो देखो पहला तो 0 है, तो इसके अलोंग तो 0 ही आएगा जो कुछ भी लिखो। तो नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। तो -1 इंटू में tan थीटा इंटू 1 tan थीटा, फिर माइनस ऑफ 1 इंटू tan थीटा, ये भी tan थीटा हो गया, ठीक है। फिर प्लस का secant थीटा इंटू में ये तो 0 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास secant थीटा। तो ये tan थीटा माइनस ये तो अगेन 0, इधर भी आपके पास 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये secant थीटा इंटू secant थीटा बच गया, तो फाइनल क्या आ गया आपके पास secant स्क्वायर थीटा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसका भी अपने को क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। तो देखो इस रो के अलोंग करते हैं। तो ये क्या आएगा अपने पास cos अल्फा इंटू cos बीटा, इसके मल्टीप्लाई में कौन आएगा, ये आएगा, मतलब इस रो और कॉलम तो डिलीट हो जाएगा। तो cos बीटा इंटू cos अल्फा इंटू cos बीटा, फिर माइनस इन दोनों के करेंगे तो 0, तो 0 आ गया। अब ये माइनस की सेकंड वाली टर्म cos अल्फा इंटू साइन बीटा, मल्टीप्लाई में कौन आएगा, ये रो कॉलम तो मतलब रो और कॉलम तो डिलीट, तो माइनस साइन बीटा इंटू cos अल्फा माइनस साइन बीटा इंटू cos अल्फा, और इन दोनों की 0 हो जाएगी तो इतना ही आएगा। फिर माइनस का साइन अल्फा। अब इसकी करते हैं। तो ये रो कॉलम तो डिलीट, माइनस साइन बिट्टा की करूंगी। तो देखो माइनस साइन बिट्टा है तो इधर साइन बिट्टा है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जगह माइनस का साइन अल्फा और साइन स्क्वायर बिट्टा, फिर आएगा माइनस का। अब कोस इन दोनों की करेंगे तो ये साइन अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बिट्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बिट्टा। क्लियर, ठीक है। अब करते हैं। तो कोस अल्फा इंटू कोस बिट्टा इसकी इसके सेम के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बिट्टा, फिर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, कोस अल्फा साइन बिट्टा, तो सेम चीज अंदर है तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बिट्टा। ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बिट्टा आ जाएगा, है ना। फिर ये माइनस माइनस साइन, तो ये वाला भी प्लस हो जाएगा, और साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर बिट्टा। अब देखो कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बिट्टा है, तो यहां से इन दोनों में से कोस स्क्वायर अल्फा को कॉमन लेती हूँ। तो कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, कोस स्क्वायर बिट्टा प्लस साइन स्क्वायर बिट्टा, है ना। यहाँ पे क्या आपके पास, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन है, साइन स्क्वायर अल्फा, तो अंदर क्या रह गया, साइन स्क्वायर बिट्टा प्लस कोस स्क्वायर बिट्टा। ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तो आपके पास क्या बच गया, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो डिटरमिनेंट क्या आ गया आपके पास 1। तो क्लियर है आपको एक बार, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब क्या है कि इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो थीटा की टर्म कहीं भी नहीं आएगी। तो चलो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट निकालूंगी, इसी रो के अलोंग निकालते हैं। तो सबसे पहले x आएगा इनटू में, ये रो और कॉलम को डिलीट, तो माइनस एक्स की मल्टीप्लाई x से, माइनस एक्स स्क्वायर 1 इंटू 1 -1, देन माइनस का साइन थीटा ये वाला। अब इस रो और कॉलम को डिलीट, माइनस साइन थीटा इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा और माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा, फिर प्लस का कोस थीटा इंटू में कौन आएगा, माइनस साइन थीटा इंटू 1, तो माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का एक्स कोस थीटा। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर कोस थीटा की करेंगे तो माइनस का कोस थीटा साइन थीटा और प्लस का एक्स कोस स्क्वायर थीटा। ये सेम चीज है, कट गई। यहाँ पे क्या बचा अपने पास, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इन दोनों से एक्स कॉमन लेते हैं, तो प्लस का एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो अपने पास क्या आ गया, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये भी कट गया। ये क्या आ गया, फाइनल डिटरमिनेंट माइनस एक्स। क्या इसमें थीटा की टर्म है, कहीं भी थीटा की टर्म नहीं है, तो मतलब ये जो डिटरमिनेंट है ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। तो क्लियर आपको क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिटरमिनेंट वेनिसेस वेयर a इज इक्वल टू। क्या कह रहे हैं कि x की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, वेनिस। वेनिस का मतलब खत्म हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब डिटरमिनेंट ऑफ क्या करना है मुझे, 0। तो इसका डिटरमिनेंट निकालूंगी तो क्या आएगा अपने पास, x प्लस 1 इंटू में क्या आएगा, x प्लस 4 की x से करो तो x इंटू एक्स प्लस 4, बाकी तो 0 हो जाएगा, तो इतना ही आएगा।
फिर ये माइनस लेंगे तो माइनस पहले, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, 2 के एक्स से करेंगे 2x, बाकी फिर 0, और ये वाला फैक्टर इसको 0 बना देगा। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास x प्लस 1 इंटू में ये भी x मल्टीप्लाई में और ये x प्लस 4 मल्टीप्लाई में, ये क्या रह गया यहाँ पे प्लस का 2x, ये डिटर्मिनेंट 0, तो इसको इक्वल टू क्या लेके चलेंगे हम 0 लेके चलेंगे। क्लियर है आपको? तो ये क्या आएगा x की मल्टीप्लाई x से करेंगे x स्क्वायर और 1 से प्लस का x, फिर x प्लस 4 प्लस का 2x इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर की करेंगे x से तो x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये क्या आएगा x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 6x इज इक्वल टू 0। x कॉमन है, ले लो, अंदर क्या रह गया x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। इसके क्या फैक्टर बनेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बनेंगे x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब या तो x इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -2, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -3। एक तो x की वैल्यू 0 आई, एक -2 आई, एक -3। मतलब ये कब वैनिश करेगा, जब मेरे पास क्या होगी x की वैल्यू 0, -2 और 3 होगी। तो क्लियर आपको क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है, ये आपके पास मैट्रिक्स है, तो हमें शो करना है कि इस मैट्रिक्स को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दें एंड देन इसका क्या निकाले हम, डिटर्मिनेंट निकाले, और एक इसके डिटर्मिनेंट को हम क्या करें 27 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। तो देखो पहले 3 टाइम्स ऑफ ए निकालती हूँ या डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो डिटर्मिनेंट निकाले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या आएगा 1 इंटू 4 4, बाकी 0, ये वाला फैक्टर 0, तो प्लस 1, ये 0, तो ये 0 ही हो गया। तो डिटर्मिनेंट क्या आया, 4 आया डिटर्मिनेंट। दूसरा 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 टाइम्स ऑफ ए निकालो, तो 3 टाइम्स ऑफ ए मतलब ये मैट्रिक्स 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 0 3 0 3 3 2 जा 6 0 0 12, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ ए, तो लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ 3 0 0 0 3 0 3 6 12। ये क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 3 इंटू में 3 2 12 जा 36 और 0, फिर वो वाला फैक्टर ये वाला 0 है तो 0, फिर आ गया प्लस का 3 और इधर ये वाला 0, इधर ये 0, तो ये 0 ही आ गया। तो 3 इंटू 36 क्या आ जाएगा 108। तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू क्या आई 108 है ना हमें। और नेक्स्ट देखो 20, ये चीज और निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 4, तो 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, तो क्या आएगा 27 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ 4, तो क्या हो जाएगा 28 और ये 108। तो मतलब हमारे पास हमें क्या शो करना था, हमें शो करना था 3 टाइम्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा इक्वल। तो ये भी हमने 108 प्रूव कर दिया, ये भी 108, तो ये हमारे पास क्या हो गया, दोनों सेम हो गया, तो हमने इसको इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.1 अपनी कंप्लीट हो गई है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अपन 4.3 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। क्यों, क्योंकि 4.2 अपने सिलेबस में नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ जो डिटर्मिनेंट है वो सीबीएसई के सिलेबस से अभी हटा दी गई है, तो अपन 4.3 एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर है, थैंक यू।